हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ सीटेट में ईवीएस से पूछे जाने वाले प्रश्न। ईवीएस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आश्रय या जिसे घर कहते हैं। उस पर जो प्रश्न सीटेट और टेट में पूछे जा चुके हैं उन प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारे देश में ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3-3.5 मीटर 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य है, ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी असम। कहाँ पर इस प्रकार के जो है घर पाए जाते हैं? असम में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य का है? ऑप्शन ए है लद्दाख, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। सही आंसर इसका होगा राजस्थान। राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और यहाँ पर बारिश बहुत कम हुआ करती है। और इन लोग जो अपने घर हैं इसीलिए मिट्टी से बनाते हैं और इनकी दीवारें भी बहुत मोटी मोटी हुआ करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बड़े बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी जम्मू और कश्मीर और डी है लेह और लद्दाख। कहाँ पर पाए जाते हैं रेबो और लेखा नाम के तिकोने टेंट और जानवरों के रखने के स्थान को लेखा कहते हैं? लेह और लद्दाख में। ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए, हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहते हैं। बी, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। सी, हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियाँ अपने बच्चों के साथ रह सकती हैं। डी, हाथी 4-5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रह सकते हैं। इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंड में सम्मिलित हो जाते हैं। इनमें से सही कथन कौन सा है? ऑप्शन ए है ए, बी और सी, बी है बी, सी और डी, ऑप्शन सी है ए और बी, ऑप्शन डी है ए, सी और डी केवल। यहाँ पे जो दिया हुआ है इसमें हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिसे झुंड कहते हैं, ये सही है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, ये भी सही है। हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियाँ और बच्चों के साथ रह सकती हैं, ऐसा नहीं है। इनका क्या होता है, 10-12 हथनियाँ और बच्चे जो रहते हैं एक झुंड में रहा करते हैं, तो ये गलत है। डी जो है लिखा है, हाथी 4-5 वर्ष की आयु होने तक ही झुंड में रह सकते हैं। इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंड में सम्मिलित हो जाते हैं, ये गलत है। कब तक रहते हैं हाथी लोग जो है वो 14-15 साल तक एक झुंड में रहते हैं। फिर जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो झुंड को छोड़कर अकेले रहना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए और बी सही है। तो आंसर में हम देखते हैं किस में ए और बी सही है। ऑप्शन सी में ए और बी केवल दिया है, तो ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए जीवों पर विचार कीजिए। घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, कछुआ, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। ऑप्शन है ए कछुआ, बी मछली, सी कौवा और डी घड़ियाल। क्या इसमें से भिन्न है? कछुआ, मछली और घड़ियाल जो है वो जल में रहते हैं, जबकि कौवा जो है स्थल में रहता है और आकाश में उड़ता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाते हैं? ऑप्शन ए है कौवा, बी बसंत गौरी बारबेट, सी शकरखोरा सनबर्ड और डी दर्जन चुड़िया।
तो कौन सा जो है वो पौधों के तने में गहरा छेद बनाकर अपने घोंसले बनाते हैं? बसंत गौरी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। जो बसंत गौरी है वो पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाती है, जबकि कौवा जो है पेड़ की ऊंची डाल पर, सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। शकरखोरा जो है वो छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं, जबकि जो दर्जन चिड़िया है वो क्या करती है, वो जो पत्ते हैं उनको सीकर एक वो घोंसला बनाती है जिसमें वो अपने अंडे दिया करती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्थानिक स्पीसीज है। ऑप्शन ए विशिष्ट आश्रय वाले स्पीसीज, बी आश्रय नहीं रहने वाले स्पीसीज, सी मंगल पर रहने वाले स्पीसीज, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विशिष्ट आश्रय वाले स्पीसीज। स्पीसीज क्या होता है, इस पहले आंसर लगा देते हैं। ऑप्शन ए विशिष्ट आश्रय वाले स्पीसीज। स्पीसीज क्या है? स्थानिक प्रजातियां हैं, ऐसी प्रजाति जो भौगोलिक रूप से पृथक क्षेत्रों में पाई जाती है तथा विश्व में अन्यत्र कहीं भी ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। जैसे कंगारू जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता है, तो ये क्या है? वहाँ की स्थानिक प्रजातियां हैं या स्थानिक स्पीसीज हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बर्फ से बनाया गया घर कहलाता है? ए इग्लू, बी रैन बसेरा, सी हरितगृह और डी बसेरा। बर्फ से बनाया घर क्या कहलाता है? इग्लू कहलाता है। ऑप्शन ए सही होगा। इग्लू का जो अर्थ होता है वो बर्फ का घर होता है और ये एस्किमो द्वारा जो है ठंड से बचने के लिए बनाया जाता है। ये कहाँ कहाँ बनाया जाता है? ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का, उत्तरी अमेरिका, जहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान रहता है, तो वहाँ पे एस्किमो जो है रहने के लिए अपना घर बनाते हैं, जिसे इग्लू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ए फाख्ता, बी शकरखोरा, सी बया और डी कलचिड़ी। कौन है जो कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है? फाख्ता। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? ए ततैया, बी चींटी, सी दीमक और डी मकड़ी। कौन एक साथ नहीं रहता है? मकड़ी नहीं रहती है। मकड़ी जो है वो मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहती, जबकि ततैया, बर्रे, चींटी तथा दीमक जो है सामूहिक रूप से बस्ती में रहते हैं, कॉलोनी बनाकर रहा करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, मकड़ी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है ए कलचिड़ी, बी बसंत गौरी, सी कोयल और डी शकरखोरा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कोयल। कोयल जो है वो अपना घोंसला नहीं बनाती। कोयल अपने अंडे कौवे के घोंसले में ही देती है। कौवा कोयल के अंडे को अपना समझते हुए उसे सेता और पालता है। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें ए कीटों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। किस लिए गोबर से लीपा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में? कीटों को दूर रखने के लिए। ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने में काम नहीं आती है? ए सीमेंट, बी लोहा, सी पत्थर और डी स्कूटर। कौन सी सामग्री नहीं आती है घर बनाने में? स्कूटर जो है सीमेंट, लोहा, पत्थर काम आते हैं घर बनाने के लिए, जबकि स्कूटर नहीं आता है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। इसका क्या कारण है? ए बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देते हैं, बी
बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूदा हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। सी, बर्फ़ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। डी, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ़ ही उपलब्ध है। इसका सही आंसर क्या होगा? एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ़ से ही क्यों करते हैं? क्योंकि जो बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है ए, शकरखोरा, बी, कलचिड़ी, सी, कौवा और डी, फाख्ता। कौन होगा जो पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है? कौवा बनाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। नंबर 16 है, कॉलम 1 और 2 का मिलान कीजिए। पहले कॉलम में दिया है पक्षी का नाम और दूसरे कॉलम में दिया है घोंसलों का विवरण। पक्षी कौन कौन से हैं? शकरखोरा, कोयल, कलचिड़ी, दर्जन चिड़िया। और इधर घोंसलों का वर्णन क्या क्या है? अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती कौवा, यह पक्षी के लिए घोंसला बनाता है जिसमें यह अंडे देता है। दूसरा है सड़क के किनारे पत्थरों के बीच घोंसला, उसके ऊपर पौधों की टहनियाँ, जड़ें, बाल, रुई बिछी होना। तीसरा है झाड़ी पर 2 पत्तों की नुकीली चोंच से सीकर 2 पत्तों को नुकीली चोंच से सीकर बनाया गया घोंसला। चौथा है छोटे पेड़ की डाली पर लटका घोंसला, इसमें बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते और कपड़े के चिथड़े आदि। इसे मैच कराना है तो कौन सा किससे मैच करेगा? खोरे का घोंसला कैसा होता है? छोटे पेड़ की डाली पर लटका घोंसला। तो ए का जो है वो क्या होगा? चौथा होगा। तो ए का चौथा। कोयल जो है वो कौवे के घोंसले में अपने अंडे देती है, अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती, तो बी का पहला। सी का जो है वो सड़क के किनारे पत्थरों के बीच घोंसला होता है कलचिड़ी का। और दर्जन चिड़िया जो है वो 2 पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। तो ये हमारा क्या आंसर आएगा? ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। तो चौथा, पहला, 4, 1 और 2, 3। 4, 1, 2, 3 जिसमें होगा वो हमारा आंसर होगा। ऑप्शन है 4, 1, 2, 3 हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए? ए, बांस के घर, बी, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर, सी, मिट्टी और फूस के बने घर और डी जो है सपाट छतों वाले लकड़ी के घर। कैसे घर बनाने चाहिए? असम में कैसा घर बनता है? बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है बारिश बहुत अधिक होती है, इसलिए यहाँ पे ढालू छत वाले घर बनते हैं और जो है ज़मीन से लगभग 10-12 फुट ऊपर बनाए जाते हैं घर। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्थानों के साथ उस क्षेत्र के गांव के सामान्य घरों के सही विवरणों का मिलान कीजिए। गांव का नाम है यहाँ दिया हुआ है मोलन, असम का गांव है, बी, लद्दाख, सी, मनाली, हिमाचल प्रदेश और डी, राजस्थान। और दूसरी तरफ दिए गए हैं उनके घरों का विवरण दिया हुआ है। मिट्टी की मोटी दीवारें जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की हैं। दूसरा है शिकारा हाउस बोट। तीसरा है बांस के खंभों पर 3-4 मीटर ऊंचाई पर बने उठे हुए घर। और चौथा है मिट्टी और चूने से पुती पत्थर की दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें। पांचवा है पत्थर अथवा लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। तो यहाँ पे क्या सही होगा? मैच कराना है। मोलन असम गांव, असम में कैसा घर होता है? असम में होता है बांस के खंभों पर 3-4 मीटर ऊंचाई पर बने हुए घर होते हैं, तो ए का तीसरा। लद्दाख में कैसा होता है घर? मिट्टी और चूने से पुती पत्थर की दीवारें और लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें, तो बी का चौथा। मनाली हिमाचल प्रदेश का में कैसा घर होता है? हिमाचल प्रदेश में घर जो होता है वो पत्थर अथवा लकड़ी से बने ढालू छतों वाला घर होता है, तो मनाली को जो है 5th नंबर से मैच कराएंगे। और राजस्थान में कैसा होता है? राजस्थान में मिट्टी की मोटी दीवारें जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की हों, तो ये जो है A1 से मैच करेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 3, 4,
5 और 1, 3 4 5 1 जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा सही आंसर होगा। यहाँ 3 4 5 1 जो है हमारे ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देती हैं। ऑप्शन है ए कलचिड़ी, बी शकरखोरा, सी दर्जन चिड़िया और डी बया वीवर। कौन से पक्षी होते हैं ये? बया वीवर जो होती है वो नर पक्षी जो है अनेक सुंदर घोंसले बनाता है और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनती है और उसी में अंडे देती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, चांगपा आदिवासी लोग हैं जो पर्वतों पर रहते हैं। ये बड़े तिकोनी आकृति के टेंटों का उपयोग रहने के लिए करते हैं जो उन्हें अत्यधिक ठंड से बचाते हैं। इन टेंटों का डिज़ाइन है, ऑप्शन है ए 1000 वर्ष से भी पुराना, बी लगभग 800 वर्ष पुराना, सी लगभग 100 वर्ष पुराना, डी अत्यंत आधुनिक। ये वो है 1000 वर्ष से भी पुराना ये डिज़ाइन है, तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? ए सही होगा। जो चांगपा आदिवासी लोग होते हैं वो क्या पर्वत पे रहते हैं और जो तिकोनी आकृति का जो टेंट बनाते हैं वो उन्हें क्या करता है, अत्यधिक जो ठंड है उससे बचाता है और ये जो टेंट होता है वो 1000 वर्ष पुराना है। चांगपा जो है एक घुमंतु जनजाति है, मतलब घूम घूम के रहने वाली खानाबदोश टाइप की जाति होती है। ये प्रसिद्ध पश्मीना शाल का उत्पादन भी करते हैं और चांगपा जो है लद्दाख क्षेत्र के चोंगथांग इलाके में निवास करते हैं। चांगपा कहाँ निवास करते हैं? लद्दाख क्षेत्र के चोंगथांग इलाके में निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नीचे दिए गए किसी बालिका के उस कथन पर विचार कीजिए जो उसने किसी कैंप में आए विद्यार्थी के समूह में दिया था। मैं उस शहर से आई हूँ जो एक पहाड़ी क्षेत्र है। हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। जब ठंड बहुत अधिक होती है तब हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पत्थर अथवा लकड़ी के बने होते हैं। यह शहर देश के किस भाग में होना चाहिए? ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी उत्तर प्रदेश और डी हिमाचल प्रदेश। कहाँ होना चाहिए ऐसा घर? हिमाचल प्रदेश में, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांव में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। ए सपाट छत वाले बांस के घर, बी सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, सी बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर और डी मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो कैसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के में गांव के लोगों को कैसा घर बनाना चाहिए? बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर, क्योंकि इससे जो है बारिश का पानी नीचे गिर जाएगा, निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर ज़मीन से 10 से 15 फीट 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होने चाहिए? ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी असम और डी उत्तराखंड। कहाँ होते हैं ऐसे घर? आसाम में बनते हैं। ऊंचाई पर बांस से ऊंचाई पर बनते हैं 3-4 मीटर की ऊंचाई पर और लकड़ी के बने होते हैं, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ए स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोते हैं। बी स्लॉथ चिंपैंजी वनमानुष जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर सोते हैं। सी स्लॉथ चिंपैंजी वनमानुष जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटका कर सोते हैं। डी स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटका कर सोते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ये है कि स्लॉथ जो है वो भालू जैसे दिखते हैं और 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटका कर सोते हैं। ऑप्शन डी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 25, घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। ए है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। बी, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। सी, पत्थर के खंभों पर ज़मीन से लगभग 10-12 फुट ऊंचाई पर बने घर। डी, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। ई, लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती हैं? तो लेह और लद्दाख में कौन सी विशिष्टताएं पाई जाती हैं? पहला पाई जाती है ए, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। और डी पाई जाती है पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। और ई पाई जाती है लकड़ी के फर्श। यहाँ पर हमारा आंसर क्या सही होगा? ए, डी और ई। ऑप्शन में ए, डी और ई किस में है? ऑप्शन सी में है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, ए, डी, ई सही है। क्वेश्चन नंबर 26, गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों और पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है। ए, उत्तरांचल में। बी, उत्तर प्रदेश में। सी, राजस्थान में। और डी, महाराष्ट्र में। कहाँ पर ऐसे गांव होते हैं? राजस्थान में होते हैं, जहाँ पर खेजड़ी के पेड़ों के नाम पर गांव का नाम रहता है। राजस्थान के जोधपुर ज़िले में जो है ऐसा होता है। इस पेड़ में ज़्यादा पानी, जो खेजड़ी के पेड़ होते हैं उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और इस पेड़ की छाल से दवा बनाई जाती है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, बंदर, शेर तथा चूहे के घर क्रमशः हैं। ऑप्शन है ए, घोंसला, पेड़ एवं गुफा। बी, गुफा, बिल एवं पेड़। सी, पेड़, गुफा एवं बिल। और डी, बिल, पेड़ एवं गुफा। तो बंदर किस में रहता है? बंदर जो है वो पेड़ पे रहता है, शेर गुफा में रहता है और चूहे बिल में रहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता? नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। ऑप्शन है ए, कौवा। बी, कोयल। सी, गौरैया। और डी, बुलबुल। कौन नहीं करता है? कोयल नहीं करती है, अपने घोंसले का निर्माण स्वयं नहीं करती। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार करिए। ए, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। बी, मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। सी, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। ऊपर के मंजिल में खुद परिवार रहते हैं, जबकि नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। यहाँ ऑप्शन इनमें से सही कथन है। ऑप्शन है ए और सी। बी है केवल सी। ऑप्शन सी है ए और बी। और ऑप्शन डी है बी और सी। यहाँ क्या क्या सही है? राजस्थान के गांव के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं, तो ये जो है सही है। और सी सही है, लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं जिसमें एक ऊपर की मंजिल पर परिवार रहता है और नीचे जो है ज़रूरत का सामान और जानवर रखे जाते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ए और सी। और जबकि घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं कहाँ पर? आसाम में, मनाली में नहीं। तो ये जो है बी गलत है, ए और सी सही है। ये किस में सही है? ऑप्शन ए में। तो यहाँ ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? ऑप्शन ए है मेघालय। बी, हिमाचल प्रदेश। सी, जम्मू कश्मीर। और डी, अरुणाचल प्रदेश। किस प्रदेश का भाग है? तो ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर का होगा। जम्मू कश्मीर के लेह में जो है लोग अपना घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी से बनाते हैं और दीवार पर मिट्टी तथा चूने की पुताई की हुई होती है।
घर क्या होते हैं, 2 मंजिले होते हैं। ऊपरी मंजिल पे परिवार रहता है और निचली मंजिल पर जानवर और ज़रूरत का सामान होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जम्मू और कश्मीर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।